बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट के भी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सी शीर ख़ुरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मीठी ईद आ रही है, मीठी ईद पर शीर ख़ुरमा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये रेसिपी शीर ख़ुरमा की आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। किस तरह से आप इसके मिक्सचर को स्टोर करके रख सकते हैं। रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 पैकेट मैंने बारीक सेवइयों के ले लिए हैं। अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है तो फिर आप सेवइयों की क्वांटिटी को ज़्यादा कर दीजिएगा। बाउल में मैंने इसे ऐड कर दिया है। अब हम सेवइयों को तोड़ लेंगे। ईद पर शीर ख़ुरमा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मीठी ईद आ रही है, हर किसी के घर में शीर ख़ुरमा तो बनता ही बनता है। शीर ख़ुरमा की आज मैं आपके साथ इंतहाई आसान रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत मज़े का बनकर शीर ख़ुरमा तैयार होता है। सेवइयों को इस तरह से मैंने तोड़ लिया है। अगर आपने 1 पैकेट का यूज़ करना है तो आप 1 पैकेट का भी यूज़ कर सकते हैं। फैमिली ज़्यादा है तो फिर आप क्वांटिटी को ज़्यादा कर दीजिएगा। पैन में अब मैं 3 टीस्पून देसी घी के ऐड कर दूंगी। देसी घी नहीं है तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल या आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप देसी घी का ही यूज़ करें। घी गरम हो गया, अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर देंगे। सारी की सारी ही सेवइयाँ आपने इसमें ऐड कर देनी है। 7 से 8 मिनट सेवइयों को अब हम फ्राई कर लेंगे। सेवइयों को जलाना नहीं है, ना ही इनका डार्क कलर करना है, बस हल्का सा इन्हें फ्राई करना है। आज जो मैं आपके साथ शीर ख़ुरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये रेसिपी आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। ईद पर मेहमान आते ही आते हैं और हर घर में शीर ख़ुरमा तो बनता ही बनता है। इसको आप किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, फुल एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जब शीर ख़ुरमा की रेसिपी ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार हो। सेवइयों को मैंने फ्राई कर लिया है, अब हम इन्हें ठंडा कर लेंगे। पैन में अब मैं 4 टीस्पून ही देसी घी के ऐड कर दूंगी। 3 टीस्पून बारीक चॉप किए हुए अब मैं इसमें काजू ऐड कर दूंगी। 2 टीस्पून अब मैं इसमें छुआरे ऐड कर दूंगी। छुआरों को मैंने कट कर लिया था। 3 अदद इसमें इलायची ऐड कर दी है। अगर आपने इलायची पाउडर का यूज़ करना है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टीस्पून बारीक चॉप किया हुआ नारियल ऐड कर दिए है। 3 टीस्पून बारीक चॉप किए हुए बादाम ऐड कर दिए। 4 टीस्पून भर के किशमिश ऐड कर दिए। 6 से 7 मिनट अब हम ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अगर आपने कोई स्किप करना है आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शीर ख़ुरमा में ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ड्राई फ्रूट्स को आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे आपका शीर ख़ुरमा और भी ज़्यादा मज़ेदार से बनकर तैयार होगा। ड्राई फ्रूट्स को आपने हल्का सा ही रोस्ट कर लेना है। अगर आपने कोई और ड्राई फ्रूट ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को भी ठंडा कर लेना है। सेवइयों को जो हमने फ्राई किया था अब हम इसे बाउल में ऐड कर देंगे। सेवइयों को आपने ठंडा करके ही ऐड करना है। 1.5 कप अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। अगर आप गरम सेवइयाँ ऐड कर देंगे तो हमने इसमें शुगर ऐड की है, शुगर फिर मेल्ट हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स को जो रोस्ट किया था वो ऐड कर दिए। शुगर की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोग मीठा खाना बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी लोग मीठा बहुत कम खाते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम बाहर मार्केट से खीर मिक्स का एक पैकेट लेते हैं,
सेम हम इसी तरह से शीर खुरमा का मिक्सचर बनाकर तैयार करें। ये रेसिपी ईद पर आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। बस आपने जब शीर खुरमा बनाना है, आपने ये लेना है, दूध में ऐड करना है और आपने 5 से 6 मिनट में मज़ेदार सा शीर खुरमा बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम इसे बाउल में ऐड कर देंगे। जब आपने इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर बॉक्स में ऐड करना है, तो पहले आपने उसे अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, उसके बाद ही आपने इसमें ऐड करना है। अब हम इसे स्टोर करके रख देंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप अभी से ईद के लिए ये शीर खुरमे के मिक्सचर को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब आपने शीर खुरमा बनाना होगा, बस आपने इसे दूध में ऐड करना होगा और आपने 5 से 6 मिनट में बस शीर खुरमा बनाकर तैयार कर लेना है। पैन में अब मैं 2 टीस्पून शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर मैंने इसलिए ऐड की है ताकि शीर खुरमे में एक प्यारा सा कलर आ जाए। शुगर को अब हम कैरामलाइज्ड कर लेंगे। शुगर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और प्यारा सा कलर आ गया है। 3 गिलास अब हम इसमें ठंडा दूध ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जब आप इसे पकाएंगे तो शुगर खुद ब खुद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। 5 से 6 मिनट आपने दूध को पका लेना है। 5 से 6 मिनट मैंने दूध को पका लिया है। दूध में एक प्यारा सा कलर भी आ गया है। अब मैं इसमें 1 कप शीर खुरमा का मिक्सचर ऐड कर दूंगी। 10 से 11 मिनट आपने इसे पका लेना है। उसके बाद आपका मज़ेदार सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियोस इसी तरह से वॉच करें, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मज़ेदार सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया है। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। अब मैं इस मज़ेदार से शीर खुरमा को डिश आउट कर लूँगी। थोड़े से मैं छुहारे ऐड कर दूँगी, थोड़े से बादाम ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें काजू ऐड कर दूँगी। ज़ाहिर सी बात है, आप ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे तो शीर खुरमा आपका ज़्यादा ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। मज़ेदार सा शीर खुरमा बनकर तैयार हो गया। ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है, आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना ये दिखने में मज़े का लग रहा है, इससे ज़्यादा ये खाने में लगता है। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।